everyone, my name is Varsha. So today I'm gonna tell you about a website that is called Unacademy. इसके बारे में आपने सुना ही होगा एंड इसमें आप अगर ऑनलाइन टीचिंग में इंटरेस्टेड हो या फिर टीचिंग आपका पैशन है देन इन दैट केस दिस इज़ डेफिनेटली दिस इज़ गोना बी अ लाइफ चेंजिंग decision of yours if you decide to work on Unacademy. ओके, बिकॉज अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही वाइड प्लेटफॉर्म है और इसमें बहुत सारे टीचर्स ने अपने आप को एनरोल करके रखा है जो कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. सो इफ़ यू आर विलिंग टू टीच ऑनलाइन एंड यू आर फीलिंग दैट यू रियली हैव अ पैशन फॉर टीचिंग, you can teach, you do have that skill. So this is going to be a definitely amazing website for you definitely. तो इसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आई विल जस्ट टेल यू कि इसके लिए आपको कुछ भी स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए होती है कि पर्टिकुलरली आपको ये डिग्री होगी देन ओनली यू कैन अप्लाई हेयर टू टीच. ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई रीजनल लैंग्वेज भी अगर आपको आती है देन ऑल्सो यू आर कम्प्लीटली एलिजिबल टू रजिस्टर योर सेल्फ हियर एज अ टीचर. ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे यू कैन ग्रो योर सेल्फ. ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली अमेजिंग इन माई ओपिनियन एंड आई विल टेल यू अबाउट बिकॉज इसका कुछ एक क्राइटेरिया होता है, वो हर किसी कंपनी का होता है. तो अनअकैडमी का भी अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करते हुए आप अपने आप को यहाँ पे एज अ टीचर एनरोल करवा सकते हो. ठीक है, सबसे पहले करना क्या होता है, अनअकैडमी की आपको एक एजुकेटर एप्लीकेशन होती है उसे डाउनलोड करना होता है. जब आप उसको डाउनलोड करते हो आपको वहाँ पे एज अ टीचर खुद को रजिस्टर करना होता है. सबसे पहले जब आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर लेते हो, ओके, देन द नेक्स्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू बी, आपको एक डेमो क्लास वहाँ पे 3 मिनट का वो मांगता है. ठीक है, उस इंटरफेस पे वो आपको बोलता है कि आप 3 मिनट का एक डेमो क्लास जो है रिकॉर्ड करो. ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग आप कितनी भी बार कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि आपका रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुआ है यू कैन अगेन री रिकॉर्ड दैट. ठीक है, और जब तक कि रिकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट नहीं हो जाती आप उसको ओके मत करो, सबमिट मत करो. ठीक है, क्योंकि अनअकैडमी इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट. अगर वहाँ पे कुछ एक चीज़ें होती हैं जैसे कि नॉइस आ रही है, आवाज़ आपकी मोनोटोनस हो रही है. मोनोटोनस इन द सेंस कि कोई भी जो वॉइस का मॉड्यूलेशन सही होना चाहिए. मॉड्यूलेशन इन द सेंस जैसे कि आपका जो पिच है आवाज़ का जो आप पढ़ा रहे हो, तो जहाँ पे आपकी जो पिच लो होनी चाहिए, आई मीन हाई होनी चाहिए, वहाँ पे आप हाई जा रहे हो. ऑन द जहाँ पे आपका पेस थोड़ा सा कम होना चाहिए वहाँ पे आप धीरे बोल रहे हो. तो ये चीज़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप ईयरफोन लगा के अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो ईयरफोन का माइक है वो कम से कम आपके मुंह से 4 से 5 इंच दूर होना चाहिए. क्योंकि जब आप बहुत ही पास लगा के करते हो उसको तो वो एक नॉइस जो है आपकी बैकग्राउंड नॉइस और ये सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं एंड दैट इज़ समथिंग ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स बिकॉज ऑफ विच जनरली डेमोज आर रिजेक्टेड बाय अनअकैडमी. ओके, तो अनअकैडमी जब उसको रिव्यू करती है उसे लगता है कि नॉइस है और इस टाइप की चीज़ें हैं तो दे विल डेफिनेटली रिजेक्ट दैट. ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप डेमो रिकॉर्ड कर रहे हो. ठीक है, अगर आप फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हो देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बेस्ट चीज़ तो ये होती है आप A4 पेपर लो. ठीक है, जो भी आपको पढ़ाना है, और कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें कि आपको क्या पढ़ाना है, आप कुछ भी पढ़ा सकते हो जिसमें भी आपका कमांड है. मेक श्योर कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वन टाइम लेसन. You are going to continuously teach your students, so you must have every time something good or new to teach them. ठीक है, and that is something which is engaging your students. Okay, so this is something you need to have a very good command over your subject, right? अब आपने करना क्या है, आपने वो अनअकैडमी का एजुकेटर ऐप डाउनलोड किया, रजिस्टर किया. डेमो करने के लिए जब वो आपको बोल रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप A4 पेपर पे जो भी टॉपिक आपका है आपने उसको 3 से 4 स्लाइड्स में तैयार कर लिया. उसके बाद आपको एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी अपने फ़ोन में, दैट इज़ कॉल्ड कैम स्कैनर.
और वो जो कैम स्कैनर एप्लीकेशन है, इससे आप क्या करोगे, उसको जो भी आपने A4 तैयार किए उसको आप स्कैन कर लोगे, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ मच बेटर, दैट गिव्स अ बेटर लुक। ओके, आपने उसको डाउनलोड किया, उसकी PDF बनाई, एंड देन उसके बाद आपको करना क्या है, आप यू विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग दैट। मेक श्योर जो आपका रेशियो होता है कैमरा का, यू नो गोना कीप योर फोन लाइक दिस, ऐसे नहीं रखना है फ़ोन को, यू आर सपोज टू कीप योर फोन इन दिस वे, ओके, in portrait form, sorry, landscape form. You're not gonna keep it like this, it is portrait नहीं रखना है, it is supposed to be in landscape mode, ठीक है, फ़ोन को ऐसे रखना है, and you are supposed to teach। कैमरे का जो रेशियो है वो 16:9 होना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होने की वजह से भी हमारा जो डेमो होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली हैं। आपने स्लाइड्स को वहाँ पर डाला, आपने डेमो तैयार कर लिया, इसके बाद आप उस डेमो को फाइनली तब तक रिकॉर्ड करिए जब तक वो बिल्कुल भी परफेक्टली रिकॉर्ड नहीं हो जाता। अगर चाहे वो आपको 20 बार 30 बार कितना भी टाइम लग रहा है, अगर आपको लग रहा है उसमें थोड़ी सी भी नॉइस आ रही है, या फिर आपका फ्लो टूट रहा है पढ़ाते समय, या फिर आपकी आवाज़ मोनोटोनस लग रही है, तो यू नीड टू करेक्ट दैट एट द वेरी सेम टाइम। आप वीडियो को रोको वहीं पर एंड दोबारा से री रिकॉर्ड करो, ठीक है, जब तक वो आपके हिसाब से वो परफेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है। आपने उसको परफेक्टली रिकॉर्ड कर लिया, आपने उसको सबमिट कर दिया विद इन 2 days, ठीक है। अनअकैडमी उसको रिव्यू करेगा। आप जब उसको सबमिट करोगे ना, तो इट विल ऑल्सो इंटरफेस पे आपको एक कुछ लिखा से दिखाएगा, जहाँ पे लिखा होगा 49 पीपल आर अहेड यू, 100 पीपल आर अहेड यू। इसका मतलब ये होता है कि ऑलरेडी 100 लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, और जब उनका वो अनअकैडमी टीम रिव्यू कर लेगी तो फिर आपको आपका जो है डेमो भी वो रिव्यू करेगी। तो यू नीड टू हैव पेशेंस ऑल्सो, ठीक है, उसको आप देखोगे, आपको पेशेंस भी रखना है थोड़ा सा। विद इन, वैसे अगर देखा जाए तो 2 दिन के अंदर जो है अनअकैडमी आपको अपना रिव्यू दे देता है, ठीक है, 2 दिन मैक्सिमम आपको रिव्यू अनअकैडमी दे देगा, वेदर इट हैज़ सिलेक्टेड यू और नॉट। तो अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो फिर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, और अगर नहीं होता है देन ऑल्सो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप फिर से करीब 15 से 20 दिन के बाद एक बार फिर से आप नया डेमो उन्हें भेज सकते हो, ठीक है। कम से कम अनअकैडमी आपको चांस देता है कि आप 15 बार अप्लाई कर सकते हो। कैन यू सी दिस, अनअकैडमी का पेशेंस इट गिव्स यू अ चांस टू 15 बार आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप इम्प्रूव करते हो हमेशा। तो ये चीज़ होती है। अब आपने अप्लाई किया, आपका सिलेक्शन हो गया, फिर अनअकैडमी आपको, मतलब डेमो आपका क्लियर हो गया, फिर अनअकैडमी आपको बोलता है आपको 5 लेसन तैयार करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, आपको 5 लेसन रेडी करने होते हैं, एंड व्हेन यू आर डन विद दैट, आप वो भी करके दे देते हो अनअकैडमी को, देन यू आर अ सर्टिफाइड टीचर ऑन अनअकैडमी इफ दे अप्रूव इट। अगर कई बार, क्योंकि ये भी होता है कि वो अप्रूव नहीं भी करते हैं, और जब वो अप्रूव नहीं करते तो आपको फिर से बोलेंगे, आपको दोबारा बोलेंगे कि आप फिर से ये 5 लेसन तैयार करिए, आप फिर से कर दो। फिर जब वो अप्रूव हो जाता है तो अनअकैडमी आपको फिर एज अ टीचर हायर कर लेती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके पास एक लैपटॉप पढ़ाने के लिए होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप फ़ोन से पढ़ा नहीं सकते, और लैपटॉप होने के साथ साथ आपके पास एक अच्छी नेट स्पीड भी होनी बहुत ज़रूरी है। 4-5 MBPS की स्पीड होनी ज़रूरी है, बिकॉज 4-5 MBPS की स्पीड जब नहीं होती है हमारे पास, तो हम लोग 1-on-1 या फिर कितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, वी आर अनेबल टू कनेक्ट वेरी वेल बिकॉज वी डू नॉट हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। Okay, so we need to have a very good internet connection, at the same time we need what I said, laptop, ठीक है। तो ये दोनों बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आपके पास है, आप पढ़ाना भी चाहते हो, स्किल भी है, तो फिर कुछ भी वेट मत करो, डाउनलोड करो एप्लीकेशन को और अपने आप को रजिस्टर कर दो, डेमो भेज दो। नहीं क्लियर होता है टेंशन मत लो, फिर से ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। सो all the best to you, and और कुछ पूछना हो तो you can just write me down in the comment box and I'll be replying to you. So thank you, bye bye, take care.